और 9th में अचानक आपको प्रेशर फील हो रहा है तो बेटा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर जो फील हो रहा है आपको ये एक्स्ट्रा सिलेबस का है। और डेली आप मान के चलो डेली 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे पढ़ाई के लिए समय निकालना ही निकालना है। अपने लाइफ में सेल्फ स्टडी का जो हैबिट है वो डालो और मिनिमम 2 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली करो। तो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, उस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि रटने पे। तो अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है तो पहले 1 शॉट लेक्चर देख लो, फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। हेलो चैंपियंस, तो अगर आप इस साल क्लास 8 से 9th में आए हैं और 9th में अचानक आपको प्रेशर फील हो रहा है तो बेटा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेशर जो फील हो रहा है आपको ये एक्स्ट्रा सिलेबस का है। और इस एक्स्ट्रा सिलेबस को अगर आप टाइम पे कवर नहीं कर पाएंगे तो आपके बैकलॉग क्रिएट होंगे और आपका सिलेबस जो बर्डन है वो आप पे बढ़ता जाएगा और एंड में रिजल्ट यही होगा कि आपके मार्क्स नहीं अच्छे आए। आपको सुनाया जाएगा कि तुमने पढ़ाई नहीं की, जबकि पढ़ाई करने के लिए सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत काम करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा तरीका क्लास 9th में साइंस को पढ़ने का या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, जिससे आप उस साइंस के या किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को टाइम पे कवर कर सकते हैं। और सिलेबस कवर हो गया तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस मिलता है अंदर से कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ पेपर में। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा, क्या करना चाहिए, सब पे मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आपको बना रखा है कुछ 4 मेजर टास्क। अगर आपने ये कर लिया सब कुछ सॉर्टेड है। सबसे पहला काम क्या देख रहे हो, डेली सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में स्कूल में जो आप पढ़ाई करते हो वो नहीं शामिल है, जो आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या किसी कोचिंग में जाते हो वो नहीं शामिल है। इन दोनों के अलावा जो आप घर में बैठ के पढ़ते हो 1 घंटा 40 मिनट 1.5 घंटा जितना भी पढ़ते हो तो डेली पढ़ो। और डेली आप मान के चलो डेली 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए, है ना। मतलब आप ऑनलाइन क्लास हटा दो, आप ऑनलाइन क्लास मान लो 1 घंटा पढ़ते हो, उसके अलावा भी 2 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आप 1 घंटा अपने खेलने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए निकालते हो, उसके बावजूद आप 2 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली कर सकते हैं और डेली का बहुत असर होता है। अगर आप आज कुछ पढ़ रहे हो और कल नहीं पढ़ा तो गैप हो जाता है, फिर आप परसों पढ़ोगे तो फिर पहले दिन जो पढ़ा था उसको लिंक कैसे करोगे। लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम जैसे डेली खाना खाते हैं, चाहे कम खाएं चाहे ज़्यादा खाएं, वो हमारे शरीर को लगता है। ठीक उसी तरह डेली पढ़ाई चाहे ज़्यादा करो या कम करो वो हमें लगेगी और उसी से हमारा इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तो आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे पढ़ाई के लिए समय निकालना ही निकालना है। मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया, मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे रील देख रहा हूँ, है ना, और मैं क्या कहते हैं दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा हूँ। ठीक है, खेला आपने, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो सब कुछ एंजॉय कर सकते हो, है ना। पढ़ाई भी इंजॉय की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको डेली पढ़ने का जो हैबिट है वो डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपने लाइफ में सेल्फ स्टडी का जो हैबिट है वो डालो और मिनिमम 2 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली करो, है ना। संडे को और ज़्यादा करो क्योंकि संडे को आपको स्कूल नहीं जाना है। डन, चलिए ये पहला टास्क है। दूसरा टास्क ये है कि क्लास 8 तक क्या होता था, हम अलग अलग ऑथर की अलग अलग सब्जेक्टों बुक पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 9 से सिर्फ एक बुक पढ़ना होता है, दैट इज एनसीईआरटी। क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, 9 से 12 तक आपके लाइफ में सिर्फ एनसीईआरटी ही चलेगी अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो। तो एनसीईआरटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भी पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी बुक से बनेगा। अब एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसको कई बार समझने में दिक्कत आती है, तो एनसीईआरटी को बाय लाइन रीड करना है और रीड करते समय जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, उसको समझना भी है, क्योंकि एनसीईआरटी के कंसेप्ट बहुत काम के होते हैं और उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है ना। क्योंकि कंसेप्ट ही तो छुपे हैं। एनसीईआरटी में है क्या, एनसीईआरटी में कंसेप्ट है, एनसीईआरटी में थ्योरी है, एनसीईआरटी में आपके रियल एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप उसको नहीं देखते हो तो फिर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो एनसीईआरटी को सिर्फ रटना नहीं है, रट के कोई चीज़, अब आप 9th में आ चुके हो, क्लास 8 तक रट के काम चल जाता है, 9th से अब आपको समझना पड़ेगा।
तो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ना कि रटने पे। रटने से अब काम नहीं चलने वाला। जितने बच्चे अलर्ट हो जाओ, अगर अभी भी रटने की हैबिट डालोगे, बॉम्ब ब्लास्ट, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो, और रीड करने के बाद जो उसका कंसेप्ट है उसको समझो, और वो कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर कैसा भी क्वेश्चन हो कर ले जाओगे। फिर ये एटीट्यूड है ना, कल नहीं आज करेंगे, ये वाला जो होता है ना कल करेंगे, वो एटीट्यूड नहीं रखना है आपको। कैसा एटीट्यूड रखना है? कल नहीं आज करेंगे, आज से सब कुछ होगा। कल के भरोसे नहीं, कल नहीं आता, आज आता है। कल तो कल ही पता चलेगा, और जब तक पता चलेगा तब तक आज का समय आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला एटीट्यूड मत रखो कि जो हम टाल देते हैं, देखा जाएगा, चलो देखते हैं। नहीं, देखा क्यों जाएगा? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने बोला 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, तो आज से करो, है ना। अंदर से स्पार्क आज से लाओ, तब ना कुछ होगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा। 90% जिसके आते हैं वो क्या आराम से रिलैक्स होकर टीवी देख कर लाता है? नहीं, अपने आप को रगड़ता है। आप भी रगड़ो, मेहनत करो, तब होगा। तो ये एटीट्यूड आपको रखना है, कल नहीं करेंगे, जो करना है आज। आज ही लास्ट डे है, ऐसा समझ लो, कल का कल देखी जाएगी, है ना। और फिर लेक्चर देखने के लिए यहाँ मैं 1 शॉट लिखना भूल गया था, मतलब टी लिखना भूल गया था। तो 1 शॉट लेक्चर आप जरूर देखो, और आपको क्लास 9/20 अड्डा 24/7 पे आपको क्लास 9 का लेक्चर भी मिल जाएगा, है ना। तो 1 शॉट लेक्चर में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है तो पहले 1 शॉट लेक्चर देख लो, फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, ताकि फिर एनसीईआरटी आपको समझ में आने लगे। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, क्वेश्चंस का आंसर लिखना नहीं सीखा, तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। आगे वाले साल में भी बोर्ड एग्जाम अगले साल आपको देना होगा, वहाँ भी दिक्कत आएगी, है ना। तो लिखने वाले कई बच्चे कहते हैं ना, सर मैं भूल जाता हूँ, इसीलिए क्योंकि आप लिखते नहीं, आप बस दिमाग में आंसर है आपके। अगर उस दिमाग को उठाकर आंसर को किसी नोटबुक या आंसर शीट पे आ जाएगा, लिख दोगे, तो वो लॉन्ग टर्म याद रहेगा। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, मेरा उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे दिमाग में है, तो आज है कल तक नहीं रहेगा। लेकिन अगर उस आंसर को मैं दिमाग से निकाल कर किसी आंसर शीट पे लिख लूँ, तो वो मुझे ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म याद रहेगा। ये हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक ये 4 तरीके आपको सिलेबस कवर करने में सबसे इजी भी रहेंगे और सबसे फास्ट भी रहेंगे। तो इन्हें फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको ऐसे ही मोर जेनरिक और अच्छे वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।